ओम शांति। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान, मेरा ये मौन व्रत उन लोगों को समर्पित है जिनको हमारी सरकार ने और मुझसे भी पहले 1972 में इंदिरा गांधी जी के समय में ज़मीनों के पट्टे आवंटित हुए थे, छोटे छोटे, किसी को मकान बनाने के लिए, किसी को घर की आंगनबाड़ी बनाने के लिए, किसी को खेती बाड़ी करने के लिए। ऐसे बहुत सारे गांव भी उस समय बने थे, हरि ग्राम, गांधी ग्राम, इंदिरा ग्राम। और लोगों ने अपने घर के पास में बंजर पड़ी हुई ज़मीन पर अपनी खेती करनी प्रारंभ कर दी, या छोटा मोटा काम करना प्रारंभ कर दिया। किसी ने अपने घर बना लिया, किसी ने अपने जानवरों के लिए खारक बना लिया। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग, बहुत सारे कब्जेदार थे, चाहे वो इंदिरा जी के समय में दिए गए पट्टों के आधार पर हों, या हमारे समय में हमने जो मंत्रिमंडल का फैसला लेकर के ऐसे सारे कब्जेदारों को, चाहे वो 132 के तहत हो, चाहे हमारे वर्ग 3 वाले हों, उन सबको हमने नियमित करने का निर्णय लिया। और बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा मिला, लोग कवर हुए। लेकिन आज मुझको बड़ी तकलीफ़ के साथ कहना पड़ रहा है कि कई जिलों से खबर आ रही है कि बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों के पट्टे खारिज कर दिए गए हैं और ऐसे कब्जेदारों को नोटिसेस दिए जा रहे हैं बेदखली के। जो है ये संख्या हज़ारों में है, और ज़्यादातर लोग इसमें हमारे दलित भाई हैं, कमज़ोर वर्ग के भाई हैं, अति पिछड़े वर्ग के भाई हैं। तो मेरा दिल उनके लिए बहुत दुखी है। और आज मैंने मौन व्रत रखा है। एक दिन मैं गांधी जी की शरण में भी जाऊंगा, रुड़की में बैठूंगा, हरिद्वार में बैठूंगा, कहाँ बैठूंगा ये मैं आपसे शेयर करूंगा। और यदि उसके बाद भी मामला नहीं रुकता है तो मैं फिर मुख्यमंत्री के आवास पर भी उपवास पे बैठूंगा, क्योंकि ये ऐसा मामला है जो हज़ारों लोगों के साथ जुड़ा हुआ मामला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार ने इन सब लोगों के इस तरीके के सारे कब्जों को नियमितीकृत कर दिया था। किसी के मकान बनने के बाद छोटा सा हिस्सा रह जाता है, उस हिस्से का कोई उपयोग नहीं है, और क्योंकि बगल का हिस्सा है उसने उसका उपयोग करना प्रारंभ कर दिया, आप उसको भी अवैध कब्जेदार मान रहे हो। तो ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनको आज की सरकार ने अवैध कब्जेदार घोषित कर दिया है। हमारी सरकार ने ये पुण्य का काम किया था, बल्कि मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के विधानसभा के प्रस्ताव के साथ साथ ये दूसरा प्रस्ताव भी गरीबों के हित में एक बड़ा भारी कदम था हमारा। उस कदम को जिस तरीके से शून्यकृत किया जा रहा है, जिस तरीके से विफल किया जा रहा है, उसके खिलाफ संघर्ष ही अब मेरे पास एकमात्र रास्ता बचा है। उसके लिए भगवान मुझे शक्ति दो, ये मौन व्रत के माध्यम से शक्ति दीजिए। ओम नमः शिवाय।